तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे IBPS RRB कलर का जो एग्जामिनेशन अभी हुआ है। 10 शिफ्ट की एग्जामिनेशन हो चुकी है, 5 शिफ्ट की एग्जामिनेशन 26 को बची हुई है। लेकिन 10 शिफ्ट के एनालिसिस के बाद से मैंने जो कंक्लूजन निकाला हुआ है उसको मैं अपने ओपिनियन के फॉर्म में आपको स्टेट वाइज जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मेरा ओपिनियन है उसको मैं बताऊंगा। ये मेरा ओपिनियन है, मैंने इस पर कुछ बेसिस लिया हुआ है, पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ। वीडियो पूरा अच्छे से देखा कीजिए। इसे स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें हैं। पहला है डिफ़िकल्टी, जो आपकी एग्जामिनेशन की डिफ़िकल्टी लेवल थी उसको लिया हुआ है। लास्ट वाले पेपर में भी मैंने यही चीज़ लिया हुआ था। दूसरा इंटरफेस वाला प्रॉब्लम है। तीसरा लास्ट ईयर के वैकेंसीज़ हैं, लास्ट ईयर के कट ऑफ्स हैं और बहुत सारे आपके पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस से मैंने ये आपको PPT बनाया हुआ है और इसके बेसिस पे मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो सारा पैरामीटर मैं आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ा थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ। और उसके बाद से जो आपकी काम की चीज़ है, क्योंकि आप देखने क्या आए हो, कट ऑफ कितनी है, कितना तुम बोलोगे, तुम्हारा ओपिनियन क्या है, ये चीज़ देखना है। और खाली बस तब इसी में खाली यही चीज़ बताऊंगा। आप लोग पूरा पैरामीटर को समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर मैंने ये बनाया हुआ है, बहुत मेहनत लगा हुआ बनाने में। देन आपको कुछ इन्हें मैं समझाना चाहूँगा कि पहला जो है आपका इंटरफेस वाला प्रॉब्लम जो आप लोगों ने बोला हुआ था, ये सबके लिए था। इंटरफेस वाला प्रॉब्लम खाली एक लोगों के लिए नहीं था। ठीक है, तो इसी वजह से इससे ज़्यादा इशू किसी को होगा नहीं, क्योंकि सारे लोग पहले से ही प्रिपेयर होके गए हुए थे और जो जेन्युइन एस्पिरेंट थे उनको ज़रा इशू नहीं हुआ है। इशू सबको हुआ है। अगर कुछ लोगों को इशू होता देन इंटरफेस वाला प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम रहता। ठीक है, और दूसरा मैंने लिया हुआ है जो डिफ़िकल्टी लेवल है एग्जामिनेशन की, ये वाली डिफ़िकल्टी लेवल मैं थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ। डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा कुछ थी नहीं, लास्ट ईयर जैसा एग्जाम था लगभग एग्जामिनेशन उसी लेवल की थी। बस ये इंटरफेस की वजह से हो सकता है कुछ लोगों को कुछ क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हुए, लेकिन पेपर इतना भी टफ नहीं था कि पेपर 45 मिनट के अंदर लोग 70 प्लस या अराउंड 70 75 ये क्वेश्चन या 65 जो भी आपका है इतने अटेम्प्ट ना कर पाए। अगर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं देन वो जो सेलेक्ट करते हैं ना 80 to 85% जो लोग फेल होते हैं उनमें थे वो लोग। ठीक है, क्योंकि मेंस 100% नहीं देते। मैं फिर से बता रहा हूँ, मेंस हर कोई नहीं देता। मेंस खाली देते हैं 15 to 20% या 10 to 15%। अब ये IBPS के ऊपर है कितना वो लेती है मेंस में। ठीक है, ये चीज़। और तीसरा वैकेंसीज़ आपके सामने दिख रहा होगा। 2019 में वैकेंसीज़ की थी, 2020 में वैकेंसीज़ क्या है और 2019 में कट ऑफ क्या थी, ये सारा और भी बहुत सारा पैरामीटर उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्टली हम लोग आते हैं अपना जो मेन चीज़ है उस पर आते हैं कि क्या आप लोग देखने के लिए आए हो। और सबसे ज़रूरी चीज़ यूपी की सबसे पहले देखने आए होगे, तो सबसे पहले मैं यूपी की ही बता देता हूँ। तो ये वैकेंसीज़ हैं। कुछ स्टेट नहीं मुझे मिले कट ऑफ के लिए, तो इसी वजह मैंने कुछ स्टेट को स्किप कर दिया है। कुछ स्टेट का मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, यूपी की देख लेते हैं। यूपी में जो आपकी वैकेंसीज थी 2019 में 460 थी और इस बार जो वैकेंसी है 1852 वैकेंसीज अभी तक है। और लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी यूपी की 74 थी। ये जनरल की कट ऑफ है, मैं पहले बता देना चाहता हूँ। जो मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ ये UR की कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है, UR की कट ऑफ बता रहा हूँ और ये भी UR की कट ऑफ है। तो OBC SC ST EWS ये अपने हिसाब से आप लोग देख लेना। देखो जो आपकी उत्तर प्रदेश की है, यूपी की जो है, यूपी की मैं बता रहा हूँ, इसी सामने जस्ट लिखूंगा यहाँ पर। ठीक है, यूपी की जो इस बार कट ऑफ होने वाली है UR की के मेरा जो ओपिनियन है मैं बता देना चाहता हूँ 70 ±2 इस रेंज में आपकी यूपी कट ऑफ UR की रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, और जितने लोग ये 75 74 ऐसा बोल रहे हैं यूपी की कट ऑफ, वो कभी नहीं जाने वाली है। मुझे लग रहा है जो कट ऑफ आपकी यूपी की रहने वाली है वो अराउंड 70s के रेंज में रहेगी। अराउंड बोल रहा हूँ, याद रखना, इसी वजह में 70 ±2 लिखा हुआ है। समझ में आ गया? तो यूपी वाले जितने लोग यूपी का देखने आए थे, लो मैं सर्कल कर दे रहा हूँ इसको, ताकि आप लोगों का मतलब कोई इश्यू ही नहीं रहे। भाई बताया नहीं यूपी का, पहले लो यूपी वाला पहले सबसे पहले सर्कल कर दिया, यूपी का सबसे पहले बता दिया। ठीक है, यहाँ पर भी सर्कल कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखे, और ये वाला भी सर्कल कर दे रहा हूँ। ठीक है, 70 ±2 है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्टार्टिंग से। जो आपके आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में वैकेंसीज थी 324 वैकेंसीज थी लास्ट ईयर, इस बार 144 वैकेंसीज है। सारा मैंने पैरामीटर बताया। अब ये बहुत सारे लोग एक कमेंट में मत लिखना कि लास्ट ईयर का और इस साल का वैकेंसीज के बेसिस पे तुम खाली कंपेयर कर रहे हो। वैकेंसीज के बेसिस पे नहीं है, डिफिकल्टी लेवल इंटरफेस सब कुछ मैंने लिया हुआ है, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी आपकी UR की 71.5 थी। इस बार जो आपकी वैकेंसीज आपकी रिडक्शन प्लस और भी चीज़ों को देखते हुए इस बार यहाँ की कट ऑफ आंध्र प्रदेश की थोड़ी सी स्लाइटली ज़्यादा जाएगी और एक कट ऑफ जाएगी 72.5 से लेके 73 तक। ये मेरा ओपिनियन है, मतलब एक तरह समझ लो 72 से लेके 73, एक तरह से पॉइंट क्या लगाया जाए, इस रेंज में आपकी इसकी कट ऑफ जाएगी। छोटा लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ये आपकी कट ऑफ जाएगी आंध्र प्रदेश की। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश नहीं मिला मुझे, तो इसका मैंने नहीं लिया हुआ। असम की देख लेते हैं। असम 81 की वैकेंसीज थी, इस बार आपकी 100 वैकेंसीज हैं। और आपकी जो असम की कट ऑफ थी लास्ट ईयर 64.75 थी, तो इस बार भी आपकी अराउंड जो असम की आपकी कट ऑफ रहने वाली है ये आपकी यही रहने वाली है 63 से लेके 64 तक। ठीक है, आ जाते हैं बिहार पर। बिहार की 195 वैकेंसीज थी और इस बार बिहार की जो वैकेंसीज हैं 56 वैकेंसीज हैं।
ठीक है। तो 95 आपकी बिहार की जो थी 95 थी और इस बार आपकी 195 थी, इस बार 56 है। बहुत ही कम वैकेंसीज हैं आपके। बिहार की कट ऑफ लास्ट ईयर थी 74.5 थी। तो इस बार जो आपकी बिहार की कट ऑफ जाने वाली है ये अराउंड आपकी जाने वाली है अराउंड 75। ठीक है। राशनल होके भाई देखना, देखो न्यूट्रल होके देखोगे तो बातें समझ में आएगी। नहीं तो आपका भी ओपिनियन जो भी हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं है मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। कुछ बेसिस पे मैंने एनालिसिस किया, 10 शिफ्ट का एनालिसिस किया हुआ है। एनालिसिस आप ही लोगों का एनालिसिस है, जो भी चीज़ें थी उसी के बेसिस पे मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो आप लोग भी बता सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं बता सकते हो या चीज़ें नहीं कर सकते हो। ठीक है। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो इस बार कट ऑफ वैकेंसी थी 6 थी लास्ट ईयर और इस बार है आपकी हैं 71 है। तो इस बार कभी भी 75.5 जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी इस बार इतनी कभी भी नहीं जाने वाली है। इस बार जो छत्तीसगढ़ की आपकी कट ऑफ जाने वाली है ये 70 से लेके 72 के रेंज में जाएगी। ठीक है। या इससे भी जल्दी जा सकती है, मतलब जो यूपी के लगभग वही जा सकती है ना, अराउंड 70। ठीक है। ख्याल से देखिएगा वीडियो, नहीं तो आप खाली इतना सुनोगे देन कुछ भी नहीं, ऊपर पर की बात सुन लोगे और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ये आते हैं गुजरात पे। गुजरात की वैकेंसी थी 531 और इस बार जो वैकेंसीज है 247 है। तो आपकी लास्ट की जो कट ऑफ थी 63.25 थी। तो लेकिन इस बार जो कट ऑफ है थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज होगी आपकी और इस बार जो आपकी वैकेंसीज होंगी आपकी जो कट ऑफ होगी आपकी ये आपकी होगी अराउंड 70, मतलब 70 ±1 इस रेंज में आपकी कट ऑफ जाएगी आपकी गुजरात की। ठीक है। आ जाते हैं हरियाणा में। हरियाणा की जो वैकेंसी थी लास्ट ईयर 114 थी, इस बार 103 है। इस बार जो कट ऑफ थी 76 थी। तो इस बार भी जो कट ऑफ आपकी की जाने वाली है ये अराउंड आपकी जाने वाली है 75। ठीक है। हरियाणा की मैं बता रहा हूँ, हरियाणा। ठीक है। ये देखते जाना, यही है, कुछ अलग नहीं है कि आप लोग ये समझो कि कुछ और मैं बता रहा हूँ। ठीक। नेक्स्ट ईयर है नेक्स्ट आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 102 थी, इस बार आपकी 68 वैकेंसीज हैं। हिमाचल प्रदेश की लास्ट ईयर की कट ऑफ थी 71। इस बार की जो कट ऑफ जाने वाली है इसकी अराउंड जाने वाली है 72 से लेकर 73 तक। ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है। जम्मू कश्मीर का देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर की जो आपकी कट ऑफ मुझे नहीं मिला है तो इसे मैं इसका ज़रा कुछ प्रेडिक्शन कर नहीं सकता। लेकिन आपको अगर उसके बाद भी जानना है देन मैं ओपिनियन नहीं दे सकता क्योंकि लास्ट की कट ऑफ मिली ही नहीं मुझे और डिफिकल्टी लेवल वगैरह के बेसिस पे मैं इसको नहीं बोल सकता। ठीक है। कुछ भी, क्योंकि इसकी कट ऑफ अराउंड वही 65 to 70 के रेंज में जा सकती है। अगर आप लोग जानना ही चाहते हो कि क्या है, क्योंकि कट ऑफ मुझे मिला नहीं इसका लास्ट ईयर का, तो मैं इसके बारे में मेरा कुछ बोल नहीं सकता। आ जाते हैं हम लोग झारखंड। झारखंड में लास्ट ईयर 0 थी, इस बार भी 0 है। देखते हैं वैकेंसीज बाद में हो सकता है रिपोर्ट हो जाए, दिन यहाँ पर वैकेंसीज बढ़ सकती हैं आपकी। ठीक है। कुछ कट ऑफ कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद कर्नाटका में आ जाते हैं। कर्नाटका में इस बार वैकेंसीज 0 हैं। ठीक है। कोई कट ऑफ नहीं जाएगी। और झारखंड में अगर रिपोर्ट हो गई, अगर वहाँ पर एग्जामिनेशन हुए हैं, मतलब होंगे, अगर रिपोर्ट होगी तो वहाँ कुछ ना कुछ कट ऑफ निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी। केरला में कोई वैकेंसीज नहीं है, इसी वजह कोई भी कट ऑफ यहाँ पर नहीं जाने वाली इन दोनों पर। ठीक है। कोई भी 0 वैकेंसीज आपके रिपोर्ट किए गए थे। मध्य प्रदेश में 472 वैकेंसी लास्ट ईयर थी, इस बार 414 वैकेंसीज हैं और कट ऑफ जो मध्य प्रदेश की थी आपकी 68.5 थी। ठीक है। तो इस बार जो कट ऑफ की जाने वाली है ये अराउंड वही जाने वाली है, अराउंड 68 to 70 के रेंज में जाने वाली है आपकी कट ऑफ आपकी मध्य प्रदेश की। ठीक है। अगला आते हैं महाराष्ट्र, जिसका बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे होंगे। इस 245 वैकेंसी थी, इस बार जो वैकेंसीज है आपकी 190 हैं और महाराष्ट्र की कट ऑफ लास्ट ईयर थी 69.5 थी। इस बार भी अराउंड जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है 70 to 71 जाने वाली है। अब ये इंटरफेस का जितने लोग बोलोगे ना इंटरफेस की वजह से कट ऑफ कम होगी, ये होगी, नहीं भाई मेरे दोस्त, थोड़ी बहुत कम होगी। अब ये मत सोचना 4 से 5 नंबर कम हो जाएगी कट ऑफ या ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इंटरफेस जितने लोग, एक लोगों के लिए नहीं था, सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम था और सारे लोग इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होकर गए थे। अब आपकी गलती ये है कि अगर आप मेंटली प्रिपेयर होकर नहीं गए हो, जो मैंने बोला ना 100% होते हैं, तो 100% मेंस नहीं देते। ठीक है। 100% मेन एग्जामिनेशन नहीं देते, मेन एग्जामिनेशन देते हैं खाली 10 to 20%, इसी के रेंज में मेंस का एग्जामिनेशन देते हैं। देन आपकी गलती, आप प्रिपेयर होकर नहीं गए, इंटरफेस ऐसा देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको पता है आरआरबी मेंस में जो था या आरआरबी पीओ ऑलरेडी इसके पहले हो चुका है, तो उसमें आपका ऐसा इंटरफेस देखने को मिला था। देन अगर आप नहीं गए हो देन आपकी गलती है और किसी और की गलती नहीं है। ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग, उड़ीसा की देख लेते हैं। देखो महाराष्ट्र हो गया, अब ये है उड़ीसा। यहाँ पर 204 वैकेंसीज थी, इस बार उड़ीसा में 30 वैकेंसीज हैं। तो इस बार जो उड़ीसा की कट ऑफ जाने वाली इतनी कभी भी नहीं जाने वाली। उड़ीसा की कट ऑफ जो जाएगी अराउंड जो रहेगी 75 रेंज में रहेगी। ठीक है। उड़ीसा कट ऑफ में बताया, ख्याल से सुनते जाना, वैसे मैं मार्क करते जा रहा हूँ। ठीक है। पंजाब का देख लेते हैं। पंजाब का ये था, पंजाब का देखो यहाँ पर है। पंजाब में वैकेंसी थी लास्ट ईयर 81 थी, इस बार 88 है। तो पंजाब की कट ऑफ 77.5 थी, लेकिन इस बार थोड़ी स्लाइट कम होगा, स्लाइटली कम होगा थोड़ा सा। ये अराउंड जो कट ऑफ जाएगी आपकी 76 to 77 जाएगी पंजाब की कट ऑफ। ठीक है। राजस्थान की बात देख लेते हैं। राजस्थान की आपकी राजस्थान में वैकेंसीज थी 202, इस बार वैकेंसीज है 313 है। अराउंड वैकेंसीज लगभग सेम है, तो कट ऑफ में भी ज़रा डिफरेंस इस बार देखने को नहीं मिलेगा राजस्थान में। ठीक है। राजस्थान में भी इस बार कट ऑफ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इस बार कट ऑफ जो रहेगी राजस्थान की ये रहेगी 74 to 75। ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग तमिलनाडु। तमिलनाडु में तो वैकेंसी थी 201, इस बार 260 है और तमिलनाडु कट ऑफ लास्ट ईयर थी 68। तो इस बार जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है ये जाने वाली है 65 to 66 आपकी तमिलनाडु की। ठीक है।
ये तमिलनाडु हो गया। अगला एक और तेलंगाना है, मैं बताते जा रहा हूँ बस, ठीक है, मैं जरा एक्सप्लेन आपको नहीं कर रहा हूँ कौन से बेसिस पे बोल रहा हूँ। तेलंगाना में 201 वैकेंसीज थी, इस बार 350 वैकेंसीज हैं। आपकी तेलंगाना की कट ऑफ लास्ट ईयर थी 68.5 थी, तो इस बार जो आपकी कट ऑफ इसकी जाने वाली है, ये जाने वाली है अराउंड 65, ठीक है, 65 प्लस माइनस मैं यहाँ 2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगला है त्रिपुरा। त्रिपुरा में लास्ट ईयर वैकेंसीज थी 23, इस बार वैकेंसीज थी 30, तो इस लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी आपकी थी 71.5 थी, इस बार जो कट ऑफ आपकी इसी जाने वाली है अराउंड 68 जाने वाली है, ठीक है। 68 अच्छे से लिख दे रहा हूँ, इरेज नहीं हो रहा है, 68 समझ लेना, ठीक है। और आपका बच्चा उत्तर प्रदेश का मैंने बता दिया, जो कट ऑफ यूपी की रहने वाली है, फिर से बताता हूँ 70 प्लस माइनस 2 रहने वाली है इस बार कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, मेरा ओपिनियन जो है। उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड में आपकी वैकेंसीज थी 11 और आपकी टोटल जो इस बार वैकेंसीज है 8 वैकेंसीज हैं। उत्तराखंड की लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी 76.75 थी, इस बार जो वैकेंसीज आपकी जाने वाली उत्तराखंड की अराउंड 77 जाने वाली है, ये मेरा जो ओपिनियन है, ठीक है। लास्ट आते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 138 वैकेंसी लास्ट ईयर थी, इस बार वैकेंसीज हैं 133 लगभग वैकेंसीज थे में, तो इस बार भी जो कट ऑफ आपकी वेस्ट बंगाल की जाने वाली है ये 74 रेंज में जाने वाली है, ठीक है। तो सब कुछ मैंने बता दिया, सारा जो भी मेरे पास था एक्सपेक्टेड सारे स्टेट की मैंने कट ऑफ को बता दिया है। होपफुली आप लोग इसको समझोगे और न्यूट्रल होकर समझने की कोशिश करोगे। सभी लोग मैक्सिमम लोग जो देखने आए होंगे यूपी की देखने आए होंगे, तो इसी वजह से मैंने यूपी को सर्कल कर दिया। यूपी की अगेन बताता हूँ, जनरल की कट ऑफ रहेगी 70 प्लस माइनस 2, और जो अदर कैटेगरीज हैं, एग्जाम्पल मैं समझा देना चाहता हूँ, जैसे यूपी का एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ, 1 मिनट, यूपी का समझाता हूँ, यहाँ समझा दे रहा हूँ, ये समझ गए ना, ये नोट डाउन कर लिया होगा होपफुली आप लोगों ने। तो यूपी का मान लो जनरल का आपका है, जनरल का यूआर का कट ऑफ है 70 एग्जाम्पल के फॉर्म में, तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ इससे थोड़ा सा 1-2 नंबर कम कर लेना, 70 भी एग्जैक्टली बराबर भी हो सकता है या इससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है, 68 अराउंड हो सकता है। ओबीसी का जो आपका होता है, ओबीसी के कट ऑफ ये भी आप कर लेना 67 टू 68, जो मैं जनरल का देखो यूपी का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, यूपी के एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। और जो देखो एसटी का ले लेना अराउंड 60 ले लेना, एसटी का जो ले लेना अराउंड ले लेना 54 टू 55, ये मैं यूपी का बताया। इसी तरह से सारे स्टेट का आप अपनी तरफ से जो हर कैटेगरी का कट ऑफ देख सकते हो। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है देन मेरी बातों को आप समझ जाएंगे और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गया ना क्या कहने की कोशिश कर रहा था? फिर से मैं बोलूँगा, जिनके भी अटेम्प्ट, देखो जिनका एग्जाम थोड़ा सा लग रहा हो कि उनका लेवल जैसे कि उनकी शिफ्ट टफ है, थोड़ी सी टफ है, जैसे कई सारे लोगों ने बोला कि 19 की जो थर्ड शिफ्ट थी टफ थी थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन वर्ड याद रखो, नॉर्मलाइजेशन होगा, वहाँ पर आपको नंबर बढ़ते हुए दिखेंगे, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम भी होते हैं, याद रखना। अगर बहुत आसान शिफ्ट आपको मिली है देन नॉर्मलाइजेशन में आपकी जो मार्क्स रहते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है, कम भी होते हैं, समझना कि भाई बढ़ते ही हैं, ठीक है। तो अपनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बाद भी कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल ट्राई टू आंसर। और ये मेरा ओपिनियन है, जिनका एग्जामिनेशन 26 को है ये इस कट ऑफ को लेकर नहीं जाएंगे कि यही कट ऑफ आपकी होने वाली है। हो सकता है जो 5 शिफ्ट अभी बचे हुए एग्जामिनेशन में हैं उन 5 शिफ्ट में पेपर आसान आ जाए या टफ आ जाए, देन वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन आपका होगा। लेकिन यूपी के जो बता रहा हूँ, जो मैंने 10 शिफ्ट में एनालिसिस किया हुआ है, यूपी की कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। जब पेपर 5 शिफ्ट में बहुत टफ आ जाता है तब हो सकता है कम हो जाए कट ऑफ, बहुत आसान होता हो सकता है 1 या 2 नंबर ही बढ़ेगा। मतलब लास्ट ईयर का जो 74 कट ऑफ था ये कभी नहीं जाएगी यूपी की कट ऑफ, चाहे कितने भी लोगों ने अप्लाई कराओ यूपी से आके, कितने भी, ठीक है। जो कट ऑफ यूपी की रहने वाली इसी रेंज में रहेगी, या मुझे लगता है इससे भी कम जाने वाली है, 60 टू 72 इसी के रेंज में रहेगी, या इससे भी कम हो सकती है यूआर की कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। जितने लोग इतने अराउंड 70s में जितने लोग अप्लाई अटेम्प्ट किए हो यूपी से, जनरल कैंडिडेट हो, 100% एक्यूरेसी मेंस के लिए प्रिपेयर करो, आप आराम से निकल जाओगे, ठीक है। कुछ स्टेट जैसे मैंने यहाँ पर बताया, राजस्थान बताया, ठीक है, उसके बाद से उत्तराखंड बताया, वेस्ट बंगाल बताया, ठीक है, और भी कुछ स्टेट ऊपर थे, तो वहाँ पर कट ऑफ की ज़्यादा जाएगी। हरियाणा ले लो, ठीक है, या आंध्र प्रदेश ले लो, तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। आप 70s अटेम्प्ट किए हो, देन नॉर्मलाइजेशन बाबा के ऊपर भरोसा रखो। नॉर्मलाइजेशन अगर आपके होते हैं और आपके नंबर बढ़ते हैं देन आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, आपकी शिफ्ट आसान थी, देन आप नहीं क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए, मेरा ओपिनियन था, आपका भी ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, आपके डेटा बेसिस अलग हो सकते हैं, आप अलग बेसिस पे कर सकते हो। एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि एक चीज़ मैंने एक पोल कराया हुआ था, जिसमें मैंने एक दिया हुआ था 80 प्लस करके, एक दिया हुआ था आपको पोल, ठीक है। ये मैंने चेक करने के लिए पोल किया था, कितने लोग पोल को सीरियसली पढ़ते हो, सीरियसली मार्क करते हो। 80 प्लस अटेम्प्ट का ना, जब 80 क्वेश्चन है तो 80 प्लस अटेम्प्ट कैसे कर लिया आप ना। तो मुझे बहुत हंसी भी लगी और बहुत अफसोस भी हुआ कि बैंकिंग एस्पिरेंट मतलब इतना अवेयर नहीं है कि 80 प्लस क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे। मैंने अटेम्प्ट खाली पूछा होता और एक रेंज दिया होता, जिन्होंने 80 अटेम्प्ट किया था 76 टू 80 का एक रेंज दिया होता, ठीक है। और जिनको चेक करना था वो बिलो 50 उन्हीं के लिए दिया था। तो आप लोगों की रीजनिंग बहुत ही अच्छे लेवल की है मेरे दोस्त, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोगों ने 80 प्लस अराउंड 20% लोगों ने, करीब 6-7 हज़ार लोगों ने वहाँ पर पोल में पार्टिसिपेट किया भी, शायद तो 10 हज़ार भी हो गए होंगे। तो वहाँ पर अराउंड 20% लोगों ने 80 प्लस पे टिक किया हुआ है। ओह माय गॉड, आप लोगों की रीजनिंग बहुत अच्छे लेवल की है मेरे दोस्त।
आपको अगर चेक करना था तो बिलो 50 वाले पे कर लेते, बिलो 40 वाले पे कर लेते, या आपका अगर 80 अटेम्प्ट था तो 76 टू 80 वाले अटेम्प्ट कर लेते। 80 प्लस वैसे ही फालतू रखा था मैंने, बस आपकी रीजनिंग लेवल देखने के लिए, ठीक है। कोई मज़े नहीं ले रहा था, बस कुछ चेक करना था, वही मुझे दिख गया कि क्या चेक क्या था, ठीक है। चलो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेहनत से पढ़ते रहो। और एक चीज़ और आप लोगों ने बोला हुआ था कि आरआरबी पीओ मेंस की और आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स की कंबाइन एक तरह से स्ट्रेटजी बताओ कि कैसे इन दोनों को एक साथ प्रिपेयर करें, क्योंकि 18 अक्टूबर को मेंस है और 4 से लेकर 11 अक्टूबर तक अगर प्रीलिम्स आईबीपीएस पीओ का, तो कंबाइन कल आपको वीडियो मिल जाएगी, कल या परसों तक वीडियो मिल जाएगी, बस उसको अपलोड करना बाकी है। लगभग वीडियो बन चुकी है, तो बस जब भी वक्त मिलता है मैं उसको अपलोड कर दूंगा। ये वाला आप लोग अच्छे से देख लीजिए, और जहाँ से भी हो अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं मेरे ओपिनियन के हिसाब से, देन आप मेंस के लिए प्रिपेयर करें। अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हैं, आप अपने हिसाब से उसमें नंबर कम कर लीजिए। मैंने एक एग्जाम्पल बताया था आपको यूपी का, आप अगर वीडियो अच्छे से नहीं देखा फिर से देखिए, देखने के बाद से अगर आप इस रेंज में आ रहे हो देन मेंस के लिए प्रिपेयर करो। टाइम नहीं है आपके पास, अदरवाइज रोते रह जाओगे, ठीक है। रिजल्ट का इंतजार मत करना, ठीक है। चलो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेहनत से पढ़ते रहो। एक बात मैं बोलूँगा, मन लगे ना लगे तब भी पढ़ो मेरे दोस्त, ये हालात जो हैं एक दिन ज़रूर बदलेंगे मेरे दोस्त ना। मैं बार बार एक टैगलाइन ही इस चैनल का है, ओनली यू कैन चेंज योर हालात। बस अपने हालात को बदलने की जिम्मेदार आप हो, और कोई नहीं बदल सकता। सब लोग मज़े लेंगे, सब लोग बकवासबाजी करेंगे, ठीक है। तो चलो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेहनत से पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।